मम्मी ने मीना को एक साड़ी गिफ्ट करा था नवरात्रि के लिए। तो इन खूबसूरत बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ों के ऊपरी ऊपरी वाले भागों में बर्फबारी हो रही थी भाई। ककड़ी का सीजन आने वाला है, ककड़ी बोएंगे उससे पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं इस खेत की। जैसे उनके उसमें अभी बीज नहीं आए हैं तो हमारे उसमें देखो बहुत जल्दी बीज आ गए हैं। जैसी बरसात लगी तो मम्मी ने अभी यहाँ पर बकरी को भी पहुँचा दिया है। बारिश आ गई है। सबसे पहले जी आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे एक नए ब्लॉग में देवी उत्तराखंड के हमारे नामिक गांव के इन खूबसूरत पहाड़ों से और वादियों से, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से हमारे गांव में बरसात हो रही थी। तो इन खूबसूरत बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ों के ऊपरी ऊपरी वाले भागों में बर्फबारी हो रही थी भाई। लगभग आज 2-3 दिनों के बाद प्यारी प्यारी चटकती हुई धूप सुबह सुबह हमारे गाँव में और खूबसूरत बड़े बड़े पहाड़ों में आ गया भाई। 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात हो रही थी और अब जाके मौसम थोड़ा बहुत रुका हुआ है सुबह के समय में। और शहर साइड में मौसम पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा बढ़िया नीला हो रखा है भाई। दिनों के बाद थोड़ा बहुत बरसात का माहौल रुका हुआ है अभी सुबह के समय के लिए। दिन में तो भारी बरसात बता रखा है, देखते हैं। चलो फिलहाल चटकती हुई धूप लगी हुई है तो चलो थोड़ा बहुत गर्मी तो हो रहा है भाई, वरना ठंडे से हालत डाउन हो रही थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ होम स्टे में थोड़ा बहुत दुकान में सामान लेने के लिए, क्योंकि घर का सारा सामान आधा खत्म हो गया है, राशन पानी। यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है ये, और आज तो मधुमक्खियाँ बाहर को भी आएंगे शहद लेने के लिए, क्योंकि बरसात में तो ये बिल्कुल भी नहीं आते हैं ठंड के कारण। आज तो आएंगे देखना, एक तो आ गया ही देखो। और यहाँ साइड के नज़ारे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। ऊपर पहाड़ों में ऊपरी ऊपरी वाले भागों में पूरी की पूरी बर्फबारी हो रखी है और बादल भी छा रखे हैं, आसमान नीला भी है भाई। तो अशोक के पेड़ों में देखो भाई प्यारे प्यारे यहाँ पर पत्तियाँ भी लग गए हैं हरे हरे वाले। अभी मैं होम स्टे पर आ गया हूँ और यहाँ पर भी जूली को लाया हूँ मैं, और जूली को थोड़ा बहुत यहाँ पर घास चढ़ाएंगे। ले आजकल जूली ना रोटी खाना सीख गई भाई अब तो, चलो बढ़िया है। आज तो मम्मी की जी की छुट्टी भी है, क्योंकि आज संडे भी है भाई ना। तो मम्मी बर्तन धोने में लगी हुई यहाँ पे ये। और रोज ना इतनी चिढ़ती है ना भाई, देखो मेरे सामने ना अगर अगल बगल में कोई भी आएगा जानवर, अब मैं उसको प्यार से खिला रहा हूँ, अपना ले गए और खाएगी भी नहीं। ये देखो ऐसा फेंक रखा है इसने, इतना चिढ़ती है पता नहीं क्यों। ये देखो ये भी फेंक दिया। चले जी, ये तो यहाँ पर एक घास चलेगी, अब थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। और ये शैतान को देखो, और आज तो दंगथल ग्लेशियर उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ना बहुत तेज बर्फबारी हो रही है भाई। तो होम स्टे में गया हुआ था थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। अब भाई दुकान में सामान लाना है तो अपने दुकान से लाना हुआ। साथ ही दोस्तों नवरात्रि भी चल रहा है ना, तब जाके मम्मी ने मीना को एक साड़ी गिफ्ट कर रखा है नवरात्रि का इसमें। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं घर पे, और यहाँ पर देखिए मम्मी ने मीना को एक साड़ी गिफ्ट करा था नवरात्रि के लिए। और साथ में इसमें देखिए चूड़ियाँ भी हैं भाई, ये देखो इतने मस्त मस्त सुहागन वाली चूड़ियाँ हैं। और ये वाली साड़ी दे रखी है मम्मी ने इस बार इसको गिफ्ट में। बिंदी भी दे रखी है भाई, तो नवरात्रि में देना ही पड़ता है ना, जैसे मीना ने भी दिया था। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो साड़ी तो अच्छी है, धन्यवाद करती हूँ मैं मम्मी का ना। अब मैं बाहर जा रही हूँ, मैंने तो नवरात्रि का व्रत भी नहीं रखा है। 1-2 पीरियड्स चल रहे हैं तब। सोचा था मैं भी रखूँगी इस बार करके, तो कहाँ ये बाहर चलेगी, मैं तब नहीं रख पाई। नहीं ये शिवरात्रि का व्रत रख पाई और ना ही नवरात्रि का व्रत रख पाई यार बेचारी इस बार। खराब किस्मत। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज मुझे 4 दिन पूरे हो गए हैं और 4 दिन ना पूरे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, बोरा बिस्तर अब समझ लो। तो बिस्तर मैंने अभी धोई नहीं है, क्योंकि कपड़े मेरे बहुत धोने के लिए सुबह से मैं कपड़े धोने पे लगी पड़ी हूँ। नहाना धोना यही है आज का काम। इसलिए मैं कहीं गई भी नहीं हूँ इधर उधर। आज हमें गोबर निकालना जाना था बकरी का, जहाँ हमने परसों खाद पत्ते डाले थे वहाँ जाना था हमने गोबर निकालने के लिए, पर टाइम ही नहीं हुआ, कपड़े इतने ज़्यादा थे। अब देखते हैं कल तक क्या होता है करके।
तो भाई पत्ते लेने हम लोग इस साइड जाते हैं जहाँ पे आपने परसों देखा भी होगा, और बकरी का गोट भी वहीं पे है। और मिट्टी लेने हम जाते हैं इस वाले जंगल में तो हम जाते हैं, बुग्यालों में जाते हैं, इस रास्ते जाते हैं। बट दोस्तों आपको मैं एक बात बताती हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे ये वाली सब्जी है जर्क की। तो भाई अब हम इनको खाएंगे, हम इनको चोरेंगे यहाँ पे से, क्योंकि लोगों के है ना, तो इनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। सावन के महीने में ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और जो हमारा पेड़ था यहाँ पे, आपने देखा भी हमारे पुराने वीडियो में, वो हमने इसको बंद कर दिया है, पर वो दीवार से बाहर आ गया है भाई। तो भाई हमारा जर्क का पौधा ना यहाँ पे था, तो इसने अब जगह बदल दी है। पत्थर के भी थोड़ा बहुत गैप था होगा ना, तो यहाँ पे से आ गया। और हमारे ना जैसे उनके उसमें अभी बीज नहीं आए हैं, तो हमारे उसमें देखो बहुत जल्दी बीज आ गए हैं। हमने अभी खाया भी नहीं है, अभी ये पत्थर से भारी जो निकल रहा था, पर इसने बीज देना स्टार्ट कर दिया बहुत जल्दी। दोस्तों हमने ना पहले यहाँ पे बोए थे हालिंग की सब्जी, तो हमने खाई भी है। तो ये बहुत जल्दी फूल भी गया, अब इसमें बीज आने की तैयारी हो गई है, तो इनको भी निकालेंगे और बहुत जल्दी इसमें राजमा बोएंगे हम बहुत जल्द। तो हमारा बाथरूम भी बन के तैयार हो गया था, और नया बाथरूम में अब यहाँ पे देखो टूट भी गया इतनी जल्द। और बाथरूम का खास भी नहीं बना है, ना उसने पानी जाने का बनाया है, ना वहाँ नल बना रखा है। और भाई देखो दरवाजे पर कुंडी भी नहीं लगा रखी, ना अंदर से ना बाहर से। तो ये देखो बाथरूम के कुछ इस प्रकार से लक्षण कर दिया, हमारे बाथरूम खराब कर दिया, खाली पैसा बर्बाद कर दिया उसने हमारा। और हम लोगों ने ना यहाँ पे नल भी नहीं लगा के, ये रास्ते में आ जाएगा फिर पानी की, हमें ना उसने नाली बनाई, ना उसने कुंडे लगाए, कुछ नहीं करा भाई, खाली दिहाड़ी ले गया बस। यहाँ पे कुछ कपड़े सृष्टि के, अम्मा के, मेरे कपड़े हैं, और सारे इनके भी कपड़े भी हैं यहाँ पे धोने के लिए। तो अभी तो मेरे बहुत कपड़े बचे हुए हैं, कम्बल बची हुई है, चादर अभी तो मैंने धोई नहीं। जो मेरे असली कपड़े थे बाहर जाएंगे वो मैंने धोए नहीं है। और ये मैंने टब ना 2-3 दिन से भिगा, क्योंकि 2 दिन से बहुत बारिश हो रही थी, तो ये कपड़े मैंने वैसे ही भिगा रखे थे, अभी तक धोए भी नहीं है। तो अब इनको थोड़ा बहुत मैंने धो दिया है, अब तो बस बाहर जाने वाले कपड़े हैं मेरे बचे हुए। दोस्तों मुझे 4 दिन हो गए, और खाना पीना ना मैंने ही ये बनाएंगे आज भी। नहीं बनाओगे खाना? नो। क्यों नहीं बनाओगे? 3 दिन तक तो मैंने बना दिया। 4 दिन तक बनाना पड़ता है, 5 दिन में बनाना पड़ता है, तुम्हें क्या पता। हम लोगों ने पत्थर चट्टे की पत्तियों को काट दिया था उस दिन को, अब इसमें फिर से नए पत्तियां आने लगी हैं भाई। साथ ही पीछे के खेतों में आलू की क्यारियां लगानी थी, अच्छी तरह गुड़ाई निराई करना था, और आधा तो यहाँ पर हो गया है गुड़ाई निराई। इस तरीके से जितने भी मिट्टी है ना सारा इकट्ठा करके फिर इसमें रखना पड़ता है ये इस तरीके से। बाकी अभी यहाँ तक हो रखा है, वहाँ तक अभी पूरा करना है भाई। अभी तो गाँव में चटकती हुई धूप लगी हुई है, लेकिन ना बुग्यालों में देखो भाई, थाला वाले जगह में तो अभी भारी बर्फबारी हो रही है फिर से। तो मैं राय यहाँ पे पूरा घास काट दे रही हूँ, क्योंकि अब कुछ भी काम के नहीं है, क्योंकि अब इनमें सब्जी भी नहीं हो सकती है, बस हो सकता है इनमें बीज। तो बीज हमें चाहिए नहीं है, क्योंकि अब हम इसमें बोएंगे ककड़ी, क्योंकि अब ककड़ी का सीज़न आने वाला है, तो इसमें ककड़ी बोएंगे। उससे पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं इस खेत की। हम पूरे खेत की सफाई कर लेंगे, उसके बाद इसको खोदेंगे, तभी जाके हम इसमें गोबर भी डाल देंगे पूरा, जो हमने वहाँ पे गोबर इकट्ठा कर रखा है ना। तो दोस्तों भारी बरसात होगी है अभी शाम के समय में, और मीना तो यहाँ पर अभी ना कुछ जो जंगली धुन बोया था हम लोगों ने वो काटने में लगी हुई है। जैसी बरसात लगी तो मम्मी ने अभी यहाँ पर बकरी को ही पहुँचा दिया है, जंगली वाला वो सारा का सारा काट दिया यहाँ पे और सुखाने के लिए रखा। लेकिन भारी बरसात हो रही भाई, धूप भी लगी और आजकल ना एक गाने की बहुत शौकीन हो रही है। धूप भी लगी है। हाँ ये देखो बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी धूप भी लगी है, और एक निकलने वाला है। एक गाना गाना चाह रही है। मैं और गाना, मुझे गाना आता ही नहीं। गाता रहे मेरा दिल, लोग गायक बन रहे हैं यहाँ। मुश्किल बारिश आ गई है और मेरा पति पागल हो गया है। वाह क्या गाना था, ऐसा गाना में तो डायरेक्टर सीधा भाग जाएगा भाई। भागना तो चाहिए। रूम की सफाई कर रही है, और ये आज ना अंदर अंदर से बहुत सारी चीजें देख रही है, अपने मायके की चीजें देख रही है भाई। मायके की खुद लग रही है शायद। मेरे कपड़े रहते हैं, ऊपर मेरी चूड़ियाँ रहती हैं, सृष्टि की चूड़ी भी है यहाँ पे। यहाँ पर ना दोस्तों इनको ऐसा लगता है इन पक्षियों को कि छाई में ना कुछ है अंदर भी, मतलब इनकी तरह पक्षी है,
तब जाके बार बार ना यहाँ पर आते हैं ये। शाम का समय हो गया है, बारिश भी अब कम ही आ रही है। बेटी के लिए टाइम भी निकालना ज़रूरी है ना, ना पापा। हाँ, इसको ना आजकल हम लोग गर्म कपड़े ही लगाते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। अब गर्मी का मौसम भी आ रहा है एकदम में, तो फिर ऐसे में तबीयत ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसीलिए फिर इसको गरम गरम कपड़े लगा देना पापा। ना शिरो, शिरो नमस्ते कर दो, नमस्ते।